प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कबीर की व्याख्या करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कबीर को 3 रूपों में देखते और समझते हैं, भक्त के रूप में, कवि के रूप में और समाज सुधारक के रूप में। तो अभी जो हम पद पढ़ने जा रहे हैं उसमें कबीर का भक्त का रूप तो है ही, साथ ही कवि रूप में भी कबीर हमें दिखाई पड़ते हैं। निर्गुण के इस पद को कबीर ने अत्यंत सरस और मधुर भाव के साथ, माधुर्य के भाव के साथ रचा है। इस पद में कबीर आत्मा रूपी वधू का ईश्वर रूपी पति के साथ विवाह का वर्णन कर रहे हैं। यह पद महत्वपूर्ण है। दुल्हन गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हों राजा राम भरतार। कबीर कहते हैं कि हे दुल्हनों, हे सौभाग्यवती नारियों, तुम मंगल गान करो, क्योंकि आज मेरे घर स्वयं राजा राम अर्थात ईश्वर मेरे घर आए हैं। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत्व बाराती, राम देव मोर पाहुन आए, मैं जो वन में माती। अब राजा राम मेरे द्वार पर आए हैं। मैं अपने तन को और मन को प्रेम से परिपूर्ण करके और 5 तत्वों के साथ, 5 तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है, और ये 5 तत्व जो चारों ओर विद्यमान हैं, धरती, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये सब बाराती के रूप में उपस्थित हैं। रामदेव मेरे पाहुने अर्थात अतिथि बनकर आए हैं और मैं उनके आगमन से अपने यौवन के साथ, उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ उपस्थित हूँ। उनके स्वागत के लिए तत्पर हूँ। शरीर सरोवर वेदी करिहूँ, ब्रह्मा वेद उचार, रामदेव संग भावर लेहूँ, धनि धनि भाग हमार। इस विवाह हेतु शरीर रूपी सरोवर के किनारे मैं वेदी बनाऊंगी और स्वयं ब्रह्मा वेदों का उच्चारण करेंगे। इस प्रकार मैं ईश्वर के साथ अर्थात राम के साथ भांवरे यानी फेरे लूँगी। यह मेरा सौभाग्य है। मैं धन्य हो गई हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा रूपी वधू उस ईश्वर के साथ मिलन के लिए तैयार हो रही है। सुर 33 कौतिक आए, मुनियर सहस 88, कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, एक पुरुष अविनाशी। इस आध्यात्मिक विवाह में 33 करोड़ देवी देवता, 88,000 मुनि आए हैं। वे इस विवाह के साक्षी बनेंगे। इस प्रकार कबीर कहते हैं कि मैं एक अविनाशी पुरुष के साथ अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, ऐसे अविनाशी ईश्वर के साथ ब्याह करने चली हूँ, ब्याह करने जा रही हूँ और ब्याह करके मैं ससुराल जाऊंगी। यह मेरा सौभाग्य है। इस प्रकार अगर हम इस कबीर के पद में कुछ विशेषताएं खोजें तो कबीर ने इसमें स्वयं को स्त्री रूप में, अपनी आत्मा को स्त्री रूप में प्रस्तुत किया है और ईश्वर को पति स्वरूप में माना है।
इस पद में माधुर्य भाव है। इस सांग रूपक पद में पुनरुक्ति और अनुप्रास अलंकार है। इस पूरे पद में रहस्यवाद अभिव्यक्त हुआ है और इसमें सधुकड़ी भाषा है, लेकिन कबीर ने कोमल और सरस संप्रेषणीय भाषा का उपयोग किया है। धन्यवाद।